तो बात कर रहे थे हम लोग हमारे सब्जेक्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स की, जो कि हमारा बी फार्म 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो जो लोग इस वीडियो पे डायरेक्टली आए उनको हम बता दें, जो इसके पहले के 3 लेक्चर्स हैं हम लोग कवर कर चुके हैं, आप जाकर उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जो आज का टॉपिक है यानी कि हमारा इवैल्यूएशन ऑफ कमर्शियल क्रूड ड्रग्स इंटेंडेड फॉर यूज, देखिए ये जो हमारा टॉपिक है ये आज इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा, यानी कि आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर देंगे पूरी तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको थोड़ा प्लेबैक स्पीड कम या ज़्यादा लगे तो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जल्दी बनाना है, थोड़ा कंटेंट हमारे पास ज़्यादा है तो उस स्पीड से हम लोग कवर करेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल फार्मेशन। स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेशन में। तो देखिए भाई, इवैल्यूएशन ऑफ कमर्शियल क्रूड ड्रग्स इंटेंडेड फॉर यूज, क्या मतलब है इसका? हम लोग उन क्रूड ड्रग का यानी कि हमारे वो ड्रग्स जो कि किसी भी बीमारी को प्रिवेंट या क्योर करते हैं, उन ड्रग्स का जिनको हम यूज करते हैं उनको इवेल्युएट करना, उनको चेक करना कि हाँ जो हम लोग ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जो दवा हम लोग खाने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। जो हम लोग ड्रग लाए हैं मार्केट से क्रूड फॉर्म में, पत्ती है, आयुर्वेदिक फॉर्म में है, पत्ती है, बीज है, कुछ भी है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं तो हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं उसमें, सब प्योर है, सब क्वालिटी टेस्टेड है कि नहीं, तो वो सब हम लोग इसमें देखते हैं। तो इसके हम स्टार्ट करेंगे। द इवेल्युएशन ऑफ ड्रग इज मे बी डिफाइंड एज डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग विच इज यूज टू प्रिवेंट और क्योर एंड डिजीज। देखिए जो इवेल्युएशन ऑफ ड्रग है इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, जैसा कि बताया, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, क्या है वो, प्योरिटी कितना प्योर है, और उसकी क्वालिटी क्या है, चीपर क्वालिटी का कि अच्छी क्वालिटी कैसा है, सब कुछ पता करते हैं हम लोग उस ड्रग का जो हमारे प्रिवेंट या क्योर कर रहा है किसी भी डिजीज को। टू डिटरमाइन देयर इज नो डिटोरिएशन इन ड्रग इवेल्युएशन नेसेसरी, ताकि हम लोग पता कर सकें कि भाई कोई खराबी नहीं, नो डिटोरिएशन, कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए इवेल्युएशन ड्रग का जरूरी है। अब देखिए मेथड ऑफ इवेल्युएशन, इसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मल से 6 मेथड जो हम लोग पहले ही पढ़ते आए, कुछ उसमें है जो लोग पढ़ चुके हैं, कुछ नया सा भी है, एक बार देख लीजिए आपको सब आता ही है लगभग इसमें। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन, बायोलॉजिकल और एनालिटिकल, ये हमारे 6 टाइप के होते हैं। अब इसके लिए एक ट्रिक आपको हम बता दें, देखिए लिखिए बीपी कोमा, यानी कि देखिए जब भी हम लोग कोई हमारा डिटोरिएट ड्रग यानी खराब ड्रग खाते हैं तो उससे हमारा बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ने से ज़्यादा हमारा कोमा में जा सकते हैं हम लोग। जब कोई खराब ड्रग खाते हैं तो बीपी बढ़ता है, जिससे हम कोमा में जा सकते हैं। ये एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं कि कितने टाइप का हमारा इवैल्यूएशन होता है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं, एग्जाम में याद आ जाएगा, आराम से लिख भी सकते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन से हम लोग पता कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इंक्लूड आवर सेंसेस ऑर्गन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। ये जो हमारे इवैल्यूएशन का टाइप है ये हमारा इंक्लूड करता है हमारे सेंस ऑर्गन, यानी कि हमारी आंख, नाक, कान को, कि भाई कैसे सेंस करना है हमें। बाय दिस वी कैन नो कलर, अडर, टेस्ट, साइज, शेप एंड टेक्सचर ऑफ ड्रग। इससे हम लोग किसी भी ड्रग का कलर कैसा है, अडर कैसा है यानी कि उसकी महक कैसी, टेस्ट कैसा है, साइज कैसा है, शेप कैसा है, टेक्सचर कैसा है, जो हम लोग देख के महसूस करके पता कर सकें, वो हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में आता है, यानी कि नॉर्मली बिना किसी मशीनरी के। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल इवैल्यूएशन, यानी कि दिस मेथड डू द इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव कांस्टेंट। यानी कि मानिए जैसे हमारा क्लोव है यानी कि लौंग, उसका जो एक्टिव कांस्टेंट होता है वो होता है इथेनॉल। तो इथेनॉल का जो हमारा मेन कांस्टेंट है, एक्टिव कांस्टेंट हुआ वो, तो उसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी होंगी फिजिकल इवैल्यूएशन के दायरे पे। किसी भी ड्रग का एक्टिव कांस्टेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी पता करना हमारा फिजिकल इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स मेल्टिंग पॉइंट, मॉइस्चर कंटेंट, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, एश वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्वेलिंग इंडेक्स एंड एक्सट्रैक्शन वैल्यू। ये सब आप पता करके आए हैं, पहले से आप पढ़ चुके हैं। इसमें से 2-3 पॉइंट आपको बता देंगे और उतना ही आप एग्जाम में लिखेंगे सब मिला के, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। देखिए हम लोग कुछ बताने वाले हैं आपको इस टाइम, पर उससे पहले देखिए ये एक एनालिसिस है जो हमारा यूट्यूब हमको दिखाता है, जिसमें हम आपका वीडियो सारा अपलोड करते हैं, सब आपको पढ़ाते हैं। ये हमको दिखाता है कि हाँ इतने लोग आपका वीडियो देखते हैं, और इतने जो देखते हैं वीडियो इन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है और इतनों ने नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं किसका क्राइटेरिया ज़्यादा है। बाकी आप देखते हैं हम सब मेहनत कर रहे हैं, पूरा आपके लिए लिखा गया है, फिर से वीडियो बनाते हैं, कोई उसमें कमीशन नहीं, कोई सब कुछ फ्री है अभी हम लोग का। तो प्लीज़ आप जरा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन आता है उससे। आइए देखते हैं हम लोग
फिजिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे तो सॉलिबिलिटी वगैरह की जैसे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड क्रूड ड्रग इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। देखो भाई, किसी भी सॉल्वेंट का मतलब किसी भी हमारा हो गया सॉलिड हो गया लिक्विड हो कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसका क्रूड ड्रग मतलब एग्जांपल आपको दें तो जैसे शक्कर हो गई, चीनी आप जानते हैं, चीनी को अगर पानी मिलाएंगे तो पानी में ही मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर अगर उस चीनी की जगह कुछ और हम लोग मिला दें, उसमें पत्थर मिला दें, पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। वही ये बोल रहा है कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड क्रूड ड्रग इज फिक्स्ड। अगर कोई भी हमारा सॉलिड और लिक्विड क्रूड ड्रग है, कोई भी हमारा ड्रग है, ठीक है, उसको जिस सॉल्वेंट में मिलना है वो उसमें ही मिलेगा। अगर वो नहीं मिला तो समझ जाओ उसमें कुछ गड़बड़ है। यानी जैसे हमारा कैम्फर होता है कपूर, उसका पेट्रोलियम में मिलना होता है, अगर नहीं मिला तो हमारा कुछ गड़बड़ है वहां पे। ये हमारे बेसिक टेस्ट होता है, करना नहीं, धमाका हो सकता है। एनी वेरिएशन इंडिकेट ड्रग इज एडल्ट्रेटेड। अगर कोई भी वेरिएशन इसमें होता है तो उसका मतलब है कि ड्रग एडल्ट्रेटेड है, कुछ खराब है, ठीक है। चीनी और पानी वाला भले आप कर सकते हैं पर वो वाला एक बार मत करिएगा वरना कहेंगे सर नहीं किया था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन ये तो आपने कुछ सुना है ना, केमिस्ट्री में कभी पढ़ा था एक जमाने में, कुछ भूल गए होंगे, आइए याद दिलाते हैं हम। ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी सब्सटेंस से हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करती है तो वो हमारा रोटेशन को प्रोड्यूस करती है। अगर रोटेशन हुआ तो हमारा वो सब्सटेंस क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। इट इज प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, वही हमने बताया आपको। इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज तो वो क्या हुआ हमारा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लीवो रोटेटरी। अगर राइट गया क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट गया तो लीवो रोटेटरी। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था ऑप्टिकल रोटेशन का। थर्ड हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल इवोल्यूशन में पॉइंट आएगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का फ्लो जितने धीमे होगा उतना ज्यादा उसमें विस्कोसिटी है, सिंपल सी बात है। विस्कोसिटी ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट एट सर्टेन टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस की जो विस्कोसिटी है वो एक टेम्परेचर पे आके कांस्टेंट हो जाती है। इट यूनिट इज पॉइस और सेंटीपोज। पॉइस और सेंटीपोज इसकी हमारी यूनिट है। नॉर्मल चीज से आप सब समझ गए होंगे ये सब चीजें। थर्ड हमारा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। अब देखिए भाई, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन क्या होता है? सबसे आसान मतलब कि सबसे जो हम लोग डीपली किसी भी चीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं वो हमारा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के थ्रू कर सकते हैं। इट इज अ मोस्टली यूज फॉर क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इन एंटायर इन पाउडर फॉर्म। कोई भी ड्रग है हमारा, या तो हमारा एंटायर यानी कि ऐसे का ऐसे ही रख दिया, या इस पूरे ड्रग को हम लोगों ने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दोनों ही तरीके से हम लोग क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन का पता कर सकते हैं बाय माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। यानी कि इस ड्रग में, मानिए ड्रग है हमारा, तो उसमें क्या है क्या नहीं है, इसके एक एक कण में कौन कौन सी चीजें हमारी हैं, ये सब हम लोग पता कर सकते हैं बाय माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन से। दिस मेथड अलाउज अ मोर डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग। यानी कि जितना कोई भी और मेथड नहीं कर सकता उतना माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन कर सकता है, क्योंकि वो एक एक चीज को माइक्रोस्कोप से अंदर तक देख के बता देता है। इन दिस बिफोर एग्जामिनेशन मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय कटिंग, पाउडरिंग एंड मेथड ऑफ ड्रग। जो हमारा एग्जामिनेशन से पहले यानी कि एनालिसिस से पहले हमारा जो मटेरियल होता है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। यानी कि जैसे हमारे ड्रग है तो उसको हमने काटा, पाउडर बनाया या मैसरेट किया, उसको बिल्कुल मैसनेट करके कट किया, पाउडर किया, कुछ भी किया हम लोगों ने पीसेस में, तो वो सब हमारा करते हैं। उसको फिर उसके बाद कट वट करने के बाद हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में डालेंगे और देखेंगे भैया क्या क्या है इसमें, स्नोमेटा है, हिंडेटा है, क्या है, सब कुछ हम लोग पता करते हैं इसमें आराम से। फोर्थ है हमारा केमिकल इवैल्यूएशन। देखो भाई, केमिकल इवैल्यूएशन इसमें क्या होता है? इन दिस डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग इज डन बाय केमिकल टेस्ट। कुछ नहीं होता है, हम लोग अलग अलग टेस्ट करते हैं अपने हिसाब से। केमिकल टेस्ट में आते हैं, लैब में जाएंगे, अलग अलग टेस्ट करेंगे हमारे, और उसके हिसाब से हम लोग पता लगा लेंगे कि हाँ इसमें ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें ये है। कोई भी अननोन सैंपल का अगर हमें पता करना है तो हम ऐसे ही करते हैं मोस्टली। देखिए जैसे एल्कोलाइड्स के लिए हम लोग दो टेस्ट हम लोग करते हैं, मेयर्स टेस्ट एंड हैगर्स टेस्ट। करते तो बहुत सारे पर एग्जांपल में आप दो ही लिख लीजिएगा। देखिए दोनों में हम लोगों ने एक चीज कॉमन रखी है, मेयर टेस्ट और हैगर्स टेस्ट। दोनों हमारा एक देता है येलो टू ऑफ वाइट और हैगर्स देता है येलो टेस्ट, ठीक, येलो प्रेसिपिटेट। तो दोनों एक जैसा रंग देते हैं, इसलिए आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक और लिखेंगे आप फॉर टेनिन्स, एल्कोलाइड के लिए लिखेंगे येलो येलो, और टेनिन्स के लिए भी है, ठीक है। टेनिन्स में हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट और फ्लेवोनाइड टेस्ट, एक हमारा ब्लू ब्लैक देता है और एक येलो देता है। देखिए तीनों जो दो हमारे एग्जांपल है एल्कोलाइड के टेनिन्स के लिए, इसमें तीन हमारे हैं जो येलो हैं, ठीक है, और टेनिन्स में दोनों हमारे एफ से हैं। तो इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने उस हिसाब से ही अरेंज करके लिखा है।
पांचवा है हमारा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था। पांचवा हमारा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, इट इज डन व्हेन द ड्रग कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड। देखो भाई, जो हमारा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन है ये सबसे रामबाण इलाज है। देखिए मतलब ये हमारा तब यूज करते हैं हम लोग जब हमारा केमिकल और फिजिकल दोनों ही काम ना कर पा रहा हो। जब कोई भी ड्रग, व्हेन ड्रग इज कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड, जब ना केमिकल से पता लगा पा रहे हो ना फिजिकल से पता लगा रहे हो, तो हम लोग बुलाते हैं बायोलॉजिकल को। हाँ रिस्की तो होता है पर यूज इस कर सकते हैं। इन दिस मेथड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। पहले हम लोग स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करते हैं, आराम से चेक वेक करते हैं कि हाँ ये चीज है, इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है, इतना हार्मफुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सीधे हम लोग उसको कहाँ टेस्ट कराते हैं, हमारे लिविंग सिस्टम पे। ठीक है, जो जिंदा है, इंसान है, पक्षी है, पशु है, जिस पे हमको कराना है उस पर हम लोग उसको टेस्ट कराते हैं और पता करते हैं कि हाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ड्रग है कितना पोटेंट है, क्या है। अगर स्मॉल अमाउंट में ड्रग है हमारे पास, उसको टेस्ट करने लायक नहीं है, तो उसको हम लोग दे देते हैं कि हाँ भाई देखो क्या है इसमें। इट इज यूज्ड व्हेन केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इज नॉट नोन बट इट हैज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये हम लोग तब करते हैं जब हमें केमिकल नेचर तो नहीं पता होता ड्रग का, पर हाँ ये पता होता है कि हाँ ड्रग है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर रहा है वो, तब हम लोग बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। अब आज का हमारा लास्ट पॉइंट है एनालिटिकल इवैल्यूएशन। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं पहले हमारे 7th सेमेस्टर वगैरह में। एनालिटिकल इवैल्यूएशन यानी कि हमारी एनालिटिकल यानी कि क्रोमेटोग्राफी। इन दिस द इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इज डन बाय क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। ये जो हमारे इवैल्यूएशन है ड्रग का, ये हमारा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से होता है। क्रोमेटोग्राफी ये तो आप भाई बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे ना, चलिए रिवीजन कराते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक दैट इनेबल्स द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। क्रोमेटोग्राफी हमारी टेक्निक होती है जो हमारा सेपरेट करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है और प्यूरिफिकेशन करती है कंपोनेंट्स का किसी भी मिक्सचर में। मानिए हमारी 4-5 चीजें यहाँ पे पड़ी हैं और उसमें हमको इस ड्रग को यानी कि इस पेन को हमारे पहचानना है, तो हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक करेंगे, इन सबको अलग अलग कर देगी वो और हम लोग इस पेन को आराम से पहचान लेंगे कि हाँ ये है। बाकी अब आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अब देखिए और याद आ जाएगा। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। बहुत सी टाइप की हमारी 4-5 टाइप की हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। ठीक है, जिसमें हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC, गैस क्रोमेटोग्राफी GC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC और हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी कि हमारी HPTLC। ये 4 हमारी प्रमुख रूप से हमारी यूज होती हैं। ठीक है, और इनके बारे में हमने बस पॉइंट वाइज लिखा है। अगर आपको सफिशिएंट ना लगे एग्जाम टाइम पे, आपको पहले से आता है, तो TLC वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत, TLC और HPLC के बारे में और चाहे तो GSC के बारे में, किसी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा अगर आपको लगता है शॉर्ट में। वरना 4 पेज का कंटेंट हमारे हिसाब से एग्जाम टाइम में आप थोड़ा और बढ़ा ही लेते हैं, तो 4 पेज के हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट है लॉन्ग आंसर लिखने के लिए। ठीक है, पर फिर भी आपको ना लगे तो TLC वगैरह में थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर लीजिएगा। तो बस इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट यूनिट जल्दी ही हम लोग कवर करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। और हाँ भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा मोटिवेशन वहीं रहता है। थैंक यू।